तो आज था WWE रॉयल रंबल 2026 जो एंड हो गया है और शो पर ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस ने जीत लिया है 30 मैंस रॉयल रंबल वाले मैच को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, रोमन रेंस ने जीता 30 मैंस रॉयल रंबल वाले मैच को। और इसके अलावा एजे स्टाइल्स का WWE करियर हो गया है खत्म, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में WWE रॉयल रंबल 2026 में हुए सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो शो का पहला मैच हमें देखने को मिलता है WWE 30 वुमेन्स रॉयल रंबल वाला मैच। और इस मैच की शुरुआत करती हैं सबसे पहले शार्लेट फ्लेयर, लेकिन नंबर 2 पर आ जाती हैं एलेक्सा ब्लिस, जिसके बीच इन दोनों के बीच दोस्ताना देखने को मिलता है। जिसके बाद काइना जेम्स, नाया जैक्स, लोला वाइस और कैंडिस लरे ये सभी मैच में आती हैं। लेकिन नंबर 8 पर आती हैं जॉर्डन ग्रेस, और आते ही जॉर्डन ग्रेस बैक टू बैक 3 एलिमिनेशन कर देती हैं। जिसके बाद बैकी लीच, मैक्सिन दूपरी, नटालिया ये सभी आती हैं और बैकी लीच मैक्सिन दूपरी को एलिमिनेट कर देती हैं। लेकिन इसके बाद शॉकिंगली नटालिया ने एलिमिनेट कर दिया बैकी लीच को। जिसके बाद 14वें नंबर पर लिव मॉर्गन आती हैं और रॉक्सन प्रेज आ जाती हैं। जिसके बाद तीनों ही जजमेंट डे की मेंबर रॉक्सन प्रेज, लिव मॉर्गन और रकेल की तरफ से हमें इस मैच में डोमिनेशन देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद जूलिया, चेल्सी ग्रीन ये सभी मैच में आती हैं। जिसके बाद इयो स्काई आती हैं मैच में, आस्का भी आई और रिया रिप्ली आई। इसके अलावा मैच में एंट्रेस की जैसी जेंस ने और रिटर्न देखने को मिला निकी बेला का। जिसके बाद एक एक करके सुपरस्टार एलिमिनेट होना शुरू हुए। जिसके बाद हमें एक सरप्राइज रिटर्न देखने को मिला बरी बेला का, यानी कि हमें मैच में बेला ट्विंस का जो रियूनियन है वो देखने को मिला। जिसके बाद बेला ट्विंस ने मिलकर लारा वेल्केरिया और बेली को एलिमिनेट किया। लेकिन इसके बाद लैश लेजेंड की तरफ से हमें डोमिनेशन देखने को मिली, क्योंकि लैश लेजेंड ने सबसे पहले तो बेला ट्विंस को एलिमिनेट किया, शार्लेट फ्लेयर को एलिमिनेट किया और एलिमिनेट किया इयो स्काई को। जिसके बाद रिया रिप्ली ने एलिमिनेट कर दिया लैश लेजेंड को। लेकिन पीछे से आकर रकेल तेहाना बॉम्ब लगाकर रिया रिप्ली को एलिमिनेट कर देती हैं। लेकिन तभी लिव मॉर्गन ने शॉकिंग वे में एलिमिनेट कर दिया रकेल को। जिसके बाद मैच में लिव मॉर्गन, सोल रूका और टिफनी स्ट्रैटन बचे। तीनों की तरफ से बहुत ही अच्छा एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले तो सोल रूका को एलिमिनेट किया टिफनी स्ट्रैटन ने। जिसके बाद लिव मॉर्गन ने पीछे से आकर टिफनी स्ट्रैटन को एलिमिनेट कर दिया और इस तरह से लिव मॉर्गन ने जीत लिया 30 वुमेन्स रॉयल रंबल वाले मैच को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, फाइनली लिव मॉर्गन जीत गई हैं 30 वुमेन्स रॉयल रंबल वाले मैच को। जिसके बाद वो रसलमेनिया के साइन की तरफ पॉइंट करती हैं और रिंग में स्टैंड होल्ड करती हैं। और अब लिव मॉर्गन को मौका मिलेगा रसलमेनिया में WWE चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसे करके लिव मॉर्गन जीत चुकी हैं 30 वुमेन्स रॉयल रंबल वाले मैच को। इसके बाद शो पर द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है, जहां पर एजे स्टाइल्स का करियर ऑन द लाइन था। जिसके बाद ये मैच शुरू हुआ। मैच बहुत ही अच्छा रहा। मैच की शुरुआत में ही एजे स्टाइल्स को लगातार स्लीपर होल्ड में डालते हैं गुंथर और चॉप्स की बारिश करते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर। लेकिन एजे स्टाइल्स ने भी लगातार कमबैक किया और वो स्टाइल क्लैश और अपना फिनिशर फिनोमिनल फोर आर्म्स लगाते हैं गुंथर के ऊपर। लेकिन गुंथर की तरफ से किक आउट देखने को मिलता है। इसके बाद गुंथर लो ब्लो दे मारते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर, जिसको रेफरी ने नहीं देखा। जिसके बाद गुंथर ने स्लीपर होल्ड में डाल दिया एजे स्टाइल्स को और लगातार स्लीपर होल्ड में डालकर रखा और इन दी एंड एजे स्टाइल्स पास आउट हो गए। और इस तरह से गुंथर ने इस मैच को जीत लिया और एजे स्टाइल्स का जो WWE करियर है वो खत्म हो गया है, क्योंकि एजे स्टाइल्स मैच को हार गए हैं। जिसके चलते अब वो WWE से रिटायर हो गए हैं। और इसके बाद एजे स्टाइल्स की तरफ से हमें रिंग के बीचों बीच स्टैंड होल्ड देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल
दिखाई देते हैं एजे स्टाइल्स। तो ऐसे करके एजे स्टाइल्स का भी WWE करियर खत्म हो गया है और वो भी WWE से रिटायर हो गए हैं, जो कि सही में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था हम WWE फैंस के लिए। लेकिन इसके बाद शो पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच देखने को मिला WWE चैंपियनशिप के लिए, जहां पर ड्रू मैकिंटायर अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो बिल्कुल वन साइडर सा ये मैच रहा, क्योंकि मैच में पूरी तरह से डोमिनेशन देखने को मिली ड्रू मैकिंटायर की तरफ से और मैच में ज़्यादा कुछ करने का मौका मिला भी नहीं सैमी ज़ेन को। पूरी तरह से ड्रू मैकिंटायर की तरफ से तबाही देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने अपने फिनिशर की बारिश कर दी सैमी ज़ेन के ऊपर और रिंग साइड पर ले जाकर अनाउंसर टेबल के आर पार कर दिया सैमी ज़ेन को और इन दी एंड क्लेम और किक लगा के सैमी ज़ेन को पिन कर दिया ड्रू मैकिंटायर ने, जिसके चलते ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत गए और अपने WWE चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में रिटेन कर गए। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें 30 मैंस रॉयल रंबल मैच देखने को मिला और इस मैच की जो शुरुआत है वो सबसे पहले की ओबा फेमी ने, जिसके बाद नंबर 2 पर आए ब्रॉन ब्रेकर। लेकिन रिंग साइड से ही एक ब्लैक हुडी में एक मिस्टीरियस आदमी आया, उसने ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर स्टॉम्प दे मारा और अटैक करना शुरू किया और वो मिस्टीरियस मैन कौन था इसके बारे में तो नहीं पता चला। लेकिन जैसे ही ब्रॉन ब्रेकर रिंग में गए सिर्फ 2 या 3 सेकंड में ही ओबा फेमी ने एलिमिनेट कर दिया ब्रॉन ब्रेकर को और ब्रॉन ब्रेकर के एलिमिनेट होने के बाद ओबा फेमी के जो डोमिनेशन है वो हमें देखने को मिली, क्योंकि इसके बाद सोलो सिकोआ, रे मिस्टीरियो, रूसेव और मैट कार्डोना को भी एलिमिनेट कर दिया ओबा फेमी ने। जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट मैच में आए, उन्होंने कुछ हैंडल किया ओबा फेमी को और 11वें नंबर पर हमें कोडी रोड्स देखने को मिले। इसके बाद एक एक करके सुपरस्टार्स की जो हमें एंट्रेंस है वो देखने को मिली। ब्रोक लेसनर हमें देखने को मिले 21वें नंबर पर और इसके अलावा एले नाइट का भी रिटर्न देखने को मिला। इसके बाद मैच में हमें बहुत ही कमाल का जो फेस ऑफ है वो देखने को मिला ब्रोक लेसनर और ओबा फेमी की तरफ से, और दूसरी तरफ एले नाइट ने ऑस्टिन थ्योरी, ब्रोंसन रीड यानी कि विजन के सभी मेंबर को एलिमिनेट किया और इसके अलावा ट्रिपल ए के भी कुछ सुपरस्टार्स हमें देखने को मिले। लेकिन इसके बाद ओबा फेमी को एलिमिनेट कर दिया ब्रोक लेसनर ने। मैच में द मिज भी आए। इसके बाद 26वें नंबर पर आए ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, जिसके बाद रोमन रेंस और जैकब फाटू के बीच हमें जो एक्शन है वो देखने को मिला। कोडी रोड्स के साथ भी फेस ऑफ देखने को मिला और इसके अलावा जे ऊसो को भी एलिमिनेट किया रोमन रेंस ने। इसके अलावा जैकब फाटू और कोडी रोड्स के अलग ही पंगे देखने को मिले। लेकिन तभी रिंग साइड पर ड्रू मैकिंटायर आ गए और उन्होंने कोडी रोड्स को ही एलिमिनेट कर दिया, जिसके बाद जैकब फाटू का ध्यान ड्रू मैकिंटायर के ऊपर गया। पीछे से आकर रोमन रेंस ने जैकब फाटू को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद मैच में रैंडी ओर्टन और पेंटा देखने को मिले और आखिरी नंबर यानी कि 30वें नंबर पर आए गुंथर, जिन्होंने एजे स्टाइल्स को रिटायर किया था और इन दी एंड 4 सुपरस्टार बचे रोमन रेंस, लोगन पॉल, गुंथर और रैंडी ओर्टन। सबसे पहले तो रोमन रेंस ने एलिमिनेट किया लोगन पॉल को और दूसरी तरफ रैंडी ओर्टन को एलिमिनेट कर दिया गुंथर ने और इन दी एंड रिंग में रोमन रेंस और गुंथर बचे, जिसके बाद गुंथर ने लगातार स्लीपर होल्ड में डाला रोमन रेंस को। लेकिन इन दी एंड रोमन रेंस ने स्पीयर मार के गुंथर को एलिमिनेट कर दिया और इस तरह से रोमन रेंस ने जीत लिया WWE 30 मैंस रॉयल रंबल वाले मैच को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, फाइनली रोमन रेंस ने जीत लिया है दूसरी बार मैंस रॉयल रंबल वाले मैच को। जिसके बाद रिंग में स्टैंड देखने को मिला रोमन रेंस की तरफ से और अब रोमन रेंस एक बार फिर से रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हैं और इसके बाद रोमन रेंस पॉइंट आउट करते हैं रेसलमेनिया के साइन की तरफ और रोमन रेंस के स्टैंड के साथ एंड हुआ WWE रॉयल रंबल 2026, जो ठीक ठाक सा शो रहा, उतना ज्यादा बड़ा शो नहीं था, लेकिन शो पर हमें रोमन रेंस की विक्ट्री देखने को मिली 30 मैंस रॉयल रंबल वाले मैच में। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जल्दी।